जय हिंद मेरे डियर स्टूडेंट। तो क्लास 11th के जितने भी बच्चे हैं आप लोग क्या करना, आज से नोमेनक्लेचर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट है आपका। आज से हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। और ये वाला जो पार्ट है आपका, पार्ट नंबर 1, ये क्वेश्चन प्रैक्टिस का पार्ट नंबर 1 है। और याद रखना, जितना भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे ना हम लोग, हर एक क्वेश्चन का क्या करेंगे हम लोग, अच्छे से एक्सप्लेनेशन करेंगे, बढ़िया से समझेंगे। तो आप लोग को क्या करना, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना है। सारा का सारा चीज़ आपको बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है, ठीक है। चलो, तो हम लोग बगैर टाइम गवाए हुए वीडियो का क्या करते हैं, शुरुआत करें। सबसे पहला क्वेश्चन आपके पास क्या, क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है आपके पास, यहाँ क्या बोले, निम्न का सामान्य सूत्र लिखें। सामान्य सूत्र को याद रखना, सामान्य सूत्र को आपका भाई साहब, सामान्य सूत्र, ठीक है, सामान्य सूत्र को बोला जाता है आपका इंग्लिश में क्या, आपका जनरल फार्मूला। क्या बोलेंगे इसको हम लोग भाई, जनरल फार्मूला बोलेंगे, ठीक है। सुनना ध्यान से, आप चीज़ों को सुनते चले जाओ, बहुत काम देंगे आपका। जनरल फार्मूला, ज़्यादा घुमाएंगे नहीं आप लोग को हम, ठीक है। आराम से समझो आप, एकदम बिल्कुल आराम से समझो, बहुत आसान है चीज़ें, ठीक है। सबसे पहली बात है कि जनरल फार्मूला 1 नंबर में किसका पूछ रहा है आपको, ये बोल रहा है आप अल्केन का जनरल फार्मूला बोलो, ठीक है। तो याद रखना, अल्केन का जनरल फार्मूला भाई साहब आपका होता है CnH2n+2, ठीक है। उसके बाद दूसरा नंबर में क्या भाई साहब आपका एल्किन है। क्या है दूसरा नंबर में आपका, एल्किन है। तो एल्किन का जनरल फार्मूला जो होगा, है ना, किसका, एल्किन का जो जनरल फार्मूला हो जाएगा, एल्किन का जनरल फार्मूला होगा आपका CnH2n। क्या हो जाएगा आपका भाई, CnH2n। उसके बाद तीसरा नंबर है भाई साहब आपका, तीसरा नंबर में क्या आपके पास, तीसरा नंबर में है आपके पास अल्काइन। क्या था आपके पास, अल्काइन, है ना। तो याद रखना, अल्काइन का जनरल फार्मूला क्या होता है भाई आपका, पहला होगा क्या, अल्केन का CnH2n+2, दूसरा में हो जाएगा एल्किन में CnH2n, और अल्काइन में यही होगा, यहाँ +2, यहाँ कुछ भी नहीं, और यहाँ क्या हो जाएगा आपका -2। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये CnH2n, ये क्या लग जाएगा आपका -2, है ना। ये अल्केन हो गया, अल्किन हो गया, अल्काइन हो गया, ठीक है। उसके बाद चौथा नंबर में भाई आपका, चौथा नंबर में भाई साहब आपका क्या, अल्काइल। क्या है आपके पास, अल्काइल। तो आप अगर अल्काइल का अगर जनरल फार्मूला अगर बोलोगे, अल्काइल का जनरल फार्मूला क्या हो जाएगा आपका, ये CnH2n+1, समझे बात को। उसके बाद पांचवा नंबर है, पांचवा नंबर में आपका क्या बोल रहा है आपको, अल्कोक्सी। किसका आपको पूछ रहा है आपका यहाँ, अल्कोक्सी। तो कोई बच्चा ऐसे हिंदी इंग्लिश मत करना है सब, ठीक है। ये साइंटिफिक टर्मोलॉजी है, हिंदी में भी इसको ऐसा ही बोलेंगे, इंग्लिश में भी ऐसा ही बोलेंगे, ठीक है। हाँ, तो बता, अल्कोक्सी का जनरल फार्मूला क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा आपका जो यहाँ पे है आपके पास क्या, CnH2n+1, ठीक है, सेम हो जाएगा। बट यहाँ आगे में क्या लग जाएगा आपका, बस खाली ऑक्सीजन लग जाएगा, ठीक है। क्या इतनी सी बात समझ में आया कि नहीं है आप लोग को। तो ये आपके पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 1, और क्वेश्चन नंबर 1 का क्या हो गया आपके पास, ये सोल्यूशन हो गया, ठीक है। आगे बढ़े आपका क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, क्या है क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, बहुत मजेदार क्वेश्चन है। आप अगर कॉपी को अच्छे से पढ़े हो, जो ऑफलाइन क्लास में पढ़ाए हैं, तो आपका सारा का सारा क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपसे खुद ब खुद हो जाएगा, ठीक है। यहाँ क्या बोल रहा है, समीकरण द्वारा दिखाएं कि ऑलर ने कैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड का आविष्कार किया था। किसने, ऑलर ने, ठीक है। तो ऑलर ने ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो आविष्कार किया था, सबसे पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो आविष्कार किया था ऑलर भाई साहब ने, वो 1828 ईस्वी में किया था, समझे बात को। हाँ, कब किया था भाई, 1828 ईस्वी में किया था ऑलर ने, 1828 ईस्वी में किया था। और याद रखना, रहस्य है, हाँ, क्या रहस्य है कि आपके पास जो ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो खोज किया था, ऑर्गेनिक कंपाउंड, है ना, शॉर्ट में लिखते हैं हम लोग, है ना, क्या सब लंबा लंबा लाइन में लिखोगे आप, लिख लेना आप लोग, क्या ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो ये आपके पास, ये क्या आपके पास, ये फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड है। क्या आपके पास ये, हाँ, ये आपके पास भाई साहब फर्स्ट ऑर्गेनिक, क्या आपके पास ये फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड का आविष्कार किसने, कब हुआ था आपका, 1828 ईस्वी ने, 1828 ईस्वी में हुआ था। किसने किया था भाई साहब, 1828 ईस्वी में ऑलर भाई ने किया था। किसने किया था आपका, ऑलर भाई साहब ने किया था, ठीक है। समझ में आया। हाँ, चलो आगे बढ़ते। क्वेश्चन ये नहीं पूछा था, इसके बारे में ये बेसिक इन्फॉर्मेशन था जो हमने आपको दे दिया। यहाँ क्या पूछ रहा है आपको, समीकरण द्वारा दिखाएं कि ऑलर ने कैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड का आविष्कार हुआ था। ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो आविष्कार किया था ऑलर भाई साहब ने, वो कैसे किया था समझते हैं। चलो, सबसे पहली बात क्या लिया, अमोनियम साइनेट लिया था। क्या लिया था वो, अमोनियम
अमोनियम, यस अमोनियम, गलत मत करना, मिस्टेक मत करना, हाँ अमोनियम, अमोनियम साइनेट। क्या लिए इसने? अमोनियम साइनेट। देखो भाई, इसने अमोनियम साइनेट को क्या कर दिया? हिट कर दिया। ये इसका मतलब समझ रहे हो ना, हिट करना, गर्म करना। तो अमोनियम साइनेट को ओलर भाई साहब ने क्या किया? आपका गर्म किया। गर्म करने के बाद जो है ना बन गया क्या आपके पास? यूरिया। क्या बन गया आपके पास? यूरिया बन गया। हाँ क्या बन गया भाई साहब? यूरिया बन गया। तो आप अगर बात करोगे अमोनियम साइनेट जो है, अमोनियम साइनेट, अमोनियम साइनेट को भाई बोलते हैं हम लोग क्या? इनऑर्गेनिक कंपाउंड। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? इनऑर्गेनिक, इसको बोलते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड। यस ठीक है। और यूरिया जो हो आपका, यूरिया, ठीक है, यूरिया को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्या बोलते हैं हम लोग इसको? ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्या बोलेंगे इसको हम लोग? यूरिया को हम लोग बोलेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड, जो आप लोग के सामने में रिप्रेजेंटेशन कर चुके हैं। ठीक है। अब अगर इसको अगर बोलोगे क्या केमिस्ट्री की भाषा में, अगर बोलोगे सर अमोनियम साइनेट को क्या बोलते हैं? हाँ चलो भाई लिखते हैं अमोनियम साइनेट। अमोनियम साइनेट को हम लोग क्या बोलेंगे? NH4CNO, है ना। ये हो गया क्या आपका? अमोनियम साइनेट। ठीक है, अमोनियम साइनेट। अमोनियम साइनेट को हमने क्या कर दिया? हिट कर दिया, गर्म कर दिया। गर्म करने के बाद क्या बन गया आपका? यूरिया। यूरिया को हम लोग क्या बोल देंगे? NH2CONH2। ठीक है। अब इसको अगर एक साथ अगर लिखना चाहोगे तो लिख लो भाई ऐसे, CONH, सॉरी कैसे लिखेंगे इसको हम लोग? NH2, ठीक है, ऐसे लिखते हैं। तो ये जो आपके पास, ये जो आपके पास जो हुआ है ना, ये जो आपके पास हुआ, समझ रहे हो ना, ये क्या है? यही है आपके पास इक्वेशन, समीकरण। किसका इक्वेशन है ये? ऑलर भाई साहब ने ये समीकरण दिया था। आपको क्वेश्चन पूछ रहा था, क्वेश्चन में आपको पूछा जा रहा था कि समीकरण द्वारा दिखाए कि ऑलर ने कैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड का आविष्कार किया या किया था। तो ऑलर ने ऑर्गेनिक कंपाउंड का आविष्कार ऐसे किया था जैसे बोर्ड में लिखा हुआ है। क्या समझ में आ गया कि नहीं आया आपको? ये आपके सामने में क्या है? क्वेश्चन नंबर 2। और ये क्वेश्चन नंबर 2 का क्या आपके सामने में सॉल्यूशन है। अब कोई बच्चा यहाँ चिल्ला सकते हो कि सर हिंदी में लिख दीजिए जरा इसको। हाँ तो चलो लिख लो भाई, हिंदी में भी लिख लो। ठीक है ना। हिंदी में इसको हम लोग क्या बोलते हैं? अकार्बनिक यौगिक। क्या बोलते हैं? अकार्बनिक यौगिक। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? कार्बनिक यौगिक। कार्बनिक यौगिक। ठीक है, समझ में आ गया आपका? कार्बनिक यौगिक, है ना। अकार्बनिक यौगिक, और वो ऑर्गेनिक कंपाउंड का मतलब क्या हो जाएगा आपका हिंदी में? कार्बनिक यौगिक। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 के तरफ बढ़ रहे। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहा है आपको? ध्यान से समझो। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है भाई आपको कि निम्न का संरचना सूत्र लिखे, है ना। तो नीचे दिया गया है ना। क्या लिखने के लिए बोल रहा है? इसका संरचना सूत्र लिखने के लिए बोल रहा है। अब हम चाहते हैं कि आप लोग क्या साइंटिफिक टर्म को जानो, है ना। संरचना जो सूत्र हुआ हम लोग काहे बार बार लिखेंगे? कॉपी पेस्ट करेंगे। डिजिटल बोर्ड लेने का मतलब क्या हुआ? संरचना सूत्र को इंग्लिश में क्या बोला जाता है आपका? संरचना सूत्र को इंग्लिश में बोला जाता है भाई आपका स्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? स्ट्रक्चर फॉर्मूला। यस, है ना। क्या बोलेंगे इसको हम लोग? स्ट्रक्चर फॉर्मूला। तो याद रखना, आपको याद रहना क्या है, बहुत जरूरी है। स्ट्रक्चर फॉर्मूला को हम लोग शॉर्ट में क्या बोलेंगे? स्ट्रक्चर का S और फॉर्मूला का F, शॉर्ट में क्या बोल देंगे इसको मेरे भाई? SF। क्या बोलेंगे भाई? SF। हाँ, अब क्या बोल रहा है? निम्न का संरचना सूत्र। एक नंबर में क्या बोल रहा है आपके पास? ये एक नंबर में है आपके पास। तरीके से सीखेंगे हम लोग, है ना। कोई एकदम जोर जबरदस्ती वाली चीज नहीं है, आराम से सीखेंगे हम लोग। क्या दिक्कत है भाई? मतलब क्या सीखना ही ना आप लोग का? सीखना है तो सीखेंगे अच्छे से। ठीक है, एक नंबर वाले का हम लोग क्या लिखेंगे? इसका संरचना सूत्र लिखेंगे। संरचना सूत्र का मतलब क्या होता है? संरचना सूत्र का सिंपल सा मतलब होता है एलिमेंट्स जो रहते हैं आपके पास, जो कंपाउंड में जो तत्व जो दिया हुआ रहता है, ये सारे एलिमेंट्स को, ये सारे तत्वों को बॉन्ड्स के द्वारा दिखाना होता है। किसके द्वारा दिखाना होता है? बॉन्ड्स के द्वारा, है ना। देखो आप सबसे पहली बात जो इसको बनाओगे तो पहले ये पता करो
कि ये कौन सा हाइड्रोकार्बन का पार्ट है, अल्केन है, एल्किन है कि अल्काइन है। तो हम लोग पढ़े थे, है ना, ऑफलाइन क्लास में। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का आपका क्लास 11 का प्लेलिस्ट भी दिया हुआ, तो उसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाला लेक्चर अपलोड हो रहा है, तो उसमें भी बताए हम, है ना, ऑनलाइन में भी बताए हैं कि अगर कार्बन की संख्या और हाइड्रोजन की संख्या अगर दूना दूनी अगर आ जाए, क्या आ जाए, अगर आपका दूना दूनी अगर आ जाए तो वो क्या हो जाएगा, आपके पास एल्कीन होगा। ऐसे बताए थे ना, अगर कार्बन की संख्या यहाँ हाइड्रोजन की संख्या है, कार्बन की संख्या अगर यहाँ एक्स होगा और हाइड्रोजन की संख्या ये एक्स का दूना हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, आपका ईएनई ग्रुप होगा, है ना। ईएनई ग्रुप होगा, कहने का मतलब ये होगा भाई आपके सामने में एल्कीन, क्या होगा, ये आपके सामने में एल्कीन। क्या इतनी सी बात समझ में आ रहा है आप लोग को? उसके बाद आप लोग को बताए थे, इसका मतलब यहाँ कार्बन की संख्या अगर 4 होगा तो हाइड्रोजन की संख्या कितना हो जाएगा, इस 4 का दूना हो जाएगा, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये 4 दूनी 8। तो ये 4 कार्बन के लिए क्या लग जाता है आपका, 4 कार्बन के लिए लग जाता है आपके पास ब्यूट, और कार्बन की संख्या और हाइड्रोजन की संख्या अगर दूना दूनी अगर हो जाएगा तो ये एल्किन का पार्ट हो जाएगा, तो ब्यूट, तो ये ईएनई ग्रुप का पार्ट हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, ब्यूटीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपके पास, ये ब्यूटीन होगा। हाँ भाई, तो अब बताओ, और उसके बाद ये तो एल्किन ग्रुप का पार्ट था, है ना। आपको अल्केन ग्रुप के बारे में कैसे बताए थे, अगर यहाँ कार्बन अगर आपके सामने में अगर यहाँ एक्स हुआ, क्या हुआ, अगर कार्बन एक्स हुआ, तो इसके बारे में अगर बताओगे तो ये इसके बारे में, ये चीज़ को पढ़े थे ना हम लोग, ये पढ़े थे आपके पास किस में, एल्किन में। किसके बारे में पता, ये किसके बारे में इंफॉर्मेशन देगा आपको, ये एल्किन के बारे में इंफॉर्मेशन देगा, ठीक है। हाँ, आगे बढ़ते हैं। अगर कार्बन की संख्या अगर एक्स हुआ तो हाइड्रोजन की संख्या कितना हो जाएगा, इस x का दूना हो जाएगा, इस x का क्या हो जाएगा, दूना हो जाएगा, और इससे 2 क्या हो जाएगा आपके पास, ज़्यादा अगर हुआ। कार्बन की संख्या अगर x हुआ, एग्जाम्पल के थ्रू भी समझाएंगे आपको, समझो ध्यान से। हाँ, अगर कार्बन की संख्या अगर x हुआ तो हाइड्रोजन की संख्या कितना हो जाएगा, इस x का दूना होगा और उससे 2 ज़्यादा होगा, तो इस x का दूना होगा और इससे 2 ज़्यादा होगा, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे एएनई ग्रुप बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, इसको हम लोग भाई साहब, इसको बोल देंगे हम लोग एएनई ग्रुप। एएनई ग्रुप कहने का मतलब ये क्या हो जाएगा आपके पास, अल्किन नहीं, ये हो जाएगा आपके पास अल्केन। क्या हो जाएगा, ये अल्केन। हाँ, लास्ट में अल्क, यहाँ एएनई है। सुनो थोड़ा ध्यान से, ठीक है, कान को एकदम पूरा एक्टिवेट करके रखिए आप, 100% एक्टिवेट। हाँ, क्या हो जाएगा, ये आपका अल्केन हो जाएगा। अब सुनो एग्जाम्पल देखो आप, अगर कार्बन की संख्या अगर हमने यहाँ क्या मान लिया 4, तो हाइड्रोजन की संख्या कितना हो जाएगा, अगर x माना था तो हाइड्रोजन की संख्या इस x का दूना से 2 ज़्यादा हो रहा था, अब 4 माने हो तो अब हाइड्रोजन की संख्या कितना हो जाएगा, इसका दूना से 2 ज़्यादा, दूना करेंगे 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 और 2 10, इसका मतलब C4 हो जाएगा, H10 हो जाएगा। तो हम लोग देख के पता करेंगे, अगर हाइड्रोजन की संख्या क्या हो जाएगा, इस कार्बन के दूना से अगर 2 ज़्यादा हो गया, कैसे, जैसे देखो यहाँ 4 है, 4 दूनी 8 और 2 10, तो इसका मतलब ये कौन सा ग्रुप का पार्ट हो जाएगा, ये एएनई ग्रुप का पार्ट हो जाएगा। इस कंपाउंड का नाम कितना हो जाएगा, 4 कार्बन का क्या हो जाएगा आपके पास, ब्यूट, और सिंगल बॉन्ड है तो क्या हो जाएगा आपके पास एएनई, ये क्या हो जाएगा आपके पास ब्यूटेन। समझ में आ गया बात? तो ये जो आप जो तरीका जो सीखे, ये जो तरीका आप जो सीख रहे हैं, ये हो गया तरीका आपके पास, अल्केन का तरीका हो गया। किसका पहचानने का तरीका हो गया, ये आपके पास अल्केन का तरीका हो गया पहचानने का। कोई बच्चा अगर आप अगर लिख रहे हो ये सारी चीज़ों को, तो इसको आपको नोट करके लिख लेना चाहिए कहीं पे, ठीक है। या वैसे आपको क्लास में भी बताए हैं, ऑनलाइन क्लास में भी बताए हैं, आपको ऑफलाइन क्लास में भी बता चुके हैं, ठीक है। ये हो गया आपके पास अल्किन, अल्केन। एक नंबर में आप अल्केन लिख देना, और दूसरा नंबर में क्या लिख लेना, आप एल्किन लिख लेना। तीसरा पॉइंट अब हम लोग पढ़ रहे हैं, तीसरा पॉइंट क्या है आपके पास, समझो ध्यान से। तीसरा पॉइंट हो जाएगा आपके पास, क्या हो जाएगा आपका तीसरा पॉइंट, अल्काइन। क्या हो जाएगा तीसरा पॉइंट, अल्काइन, है ना। तीसरा पॉइंट की अगर बात करोगे भाई, आप अगर कार्बन की संख्या अगर आपने x ले लिया है, क्या ले लिया, अगर आप कार्बन की संख्या अगर x ले लिया है, ध्यान से समझना जरा, मैं भी देख लेता हूँ वीडियो कैसा, आपका आवाज़ वगैरह सब क्लियर है कि नहीं है। चलो चलो भाई साहब, अब देखो आप, ये आपके पास क्या है, अल्काइन। अगर अल्काइन की अगर बात करेंगे, अगर कार्बन की संख्या अगर x हुआ तो हाइड्रोजन की संख्या कितना हो जाएगा, इस x का दूना हो जाएगा, ठीक है। यहाँ जिस तरह 2 ज़्यादा हो रहा था, इसका 2 क्या हो जाएगा आपके पास, कम हो जाएगा।
ठीक है, 2 क्या हो जाएगा आपके पास, ये कम हो जाएगा। अगर इस तरह वाला कंडीशन हो जाता है, किस में आ जाएगा आपके पास, ये अल्काइन के कैटेगरी में आएंगे आपका। किसके कैटेगरी में आएंगे आपका, अल्काइन के कैटेगरी में आएंगे। हाँ, अगर कार्बन के उदाहरण के तौर पर कार्बन की संख्या यहाँ पे अगर आपने 4 लिया तो हाइड्रोजन की संख्या क्या करेंगे, 4 का दूना करेंगे, 4 दूनी 8, और इससे 2 कम करेंगे, कितना हो जाएंगे आपका ये 6। तो यहाँ 4 कार्बन का कितना हो जाएगा आपका, ये 4 कार्बन का हो जाएगा आपके पास ब्यूट, और आपके पास ये YNE ग्रुप है, देख लो ध्यान से, तो ये लास्ट में क्या आ जाएंगे आपके पास, YNE। तो इसका मतलब इसका IUPAC नेम क्या हो जाएगा आपके पास, ब्यूटाइन। क्या हो जाएंगे इसका IUPAC नेम, ब्यूटाइन आ जाएंगे। ये हो गया आपके पास तीसरा कंडीशन। हमको लग रहा है कि ये सारी चीज़ों में आपको और किसी भी तरह का कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। ये तीनों का तीनों केस है, आपको पहचानने का तरीका हमने अच्छे से बता दिया है। और वैसे भी अगर कोई बच्चा अगर दोबारा अगर देख रहे हो इस चीज़ों को, है ना, तो आपका क्या हो गया भाई, रिविजिंग हो गया अच्छे से। ठीक है, क्या हो गया आपका, रिविजिंग हो गया। ठीक है, इसी का हम लोग क्या करेंगे, आपका कॉपी पेस्ट ले रहे हैं हम लोग। ठीक है, हाँ ध्यान से देखो। अब हम लोग क्या करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे। क्या करेंगे अब हम लोग, सॉल्यूशन करेंगे। अब हम लोग को तो पता चल जाना चाहिए ना, ध्यान से देखो आप लोग। ये सब हम लोग क्या करते हैं, अब गायब करवा देते हैं। याद रखना, जो बच्चा आप लोग इसको नहीं देखें, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट मार लीजिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट इसलिए मारने के लिए बोल रहे हैं क्योंकि ये भी अब गायब हो जाएगा पूरा का पूरा। ठीक है, चलो गायब हो जा भाई। अब देखो, आ रहे हम लोग अपने क्वेश्चन की तरफ। हम लोग के पास सबसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, सबसे पहला क्वेश्चन है हम लोग के पास, सबसे पहला क्वेश्चन है 1 नंबर है हम लोग के पास, C5H10 जो है आपके पास, C5H10 जो है, C5H10 का हम लोग को क्या लिखने के लिए बोल रहा है, संरचना सूत्र लिखने के लिए बोल रहा है। ठीक है, इसका नाम कितना हो जाएगा, कार्बन की संख्या कितना है 5, तो 5 कार्बन के लिए क्या हो जाएगा, सबसे पहले तो हम लोग लिखेंगे पेंट, है ना, और ये कार्बन की संख्या जितना 5 है तो हाइड्रोजन की संख्या इसका क्या है, दूना है, तो इसका मतलब ये ENE ग्रुप का पार्ट है, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा आपका, पेंटीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा ये आपके पास, पेंटीन हो जाएगा। इसका हम लोग लिखेंगे संरचना सूत्र। तो कार्बन की संख्या कितना आपके पास, 5, तो आपने क्या करना है, यहाँ पे कार्बन की संख्या लिखना है 5, 1 2 3 4 5, ये आपके पास कितने हो जाएंगे, ये आपके पास कार्बन की संख्या हो गया भाई साहब, 5 कार्बन की संख्या हो गया। नंबर ऑफ कार्बन एटम कितना हो गया आपके पास, 5। ये सबको पता होना चाहिए कि कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है। कार्बन कितना बॉन्ड बनाता है आपके पास, 4 बॉन्ड बनाता है। हाइड्रोजन आपका 1 बॉन्ड बनाता है, नाइट्रोजन आपका 3 बॉन्ड बनाता है, और ऑक्सीजन आपका 2 बॉन्ड बनाता है। ये सारी जगत को पता है, तो आपको तो पता होना ही चाहिए क्योंकि आप साइंस लेके पढ़ रहे हो, है ना। तो यहाँ पे क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं ENE ग्रुप, है ना, ENE का पार्ट है, तो ENE में क्या होता है कि कहीं ना कहीं एक जगह कार्बन कार्बन के बीच में आपको डबल बॉन्ड देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ये आपका 100% सही चीज़ है। ठीक है, क्या ये चीज़ आपका 100% सही चीज़ है। तो कार्बन टोटल 4 बॉन्ड बनाता है ना, यहाँ देख लो आप, कार्बन 1 बॉन्ड बनाए तो पहले कार्बन कार्बन के बीच में एक जगह डबल बॉन्ड कर लो, कहानी खत्म। क्योंकि एल्किन की ग्रुप का पार्ट है तो इसका तो कहानी तमाम कर दिए हम। ठीक है, अब कार्बन 4 बॉन्ड बनाते, ये 2 बॉन्ड बनाए, इसको कितना बॉन्ड की ज़रूरत, 2। इसको कितना बॉन्ड की ज़रूरत, अब 1 2 3 और 1 4, इसको 2 बॉन्ड की ज़रूरत, 1 2 3 और 1 4, इसको 1 2 और इसको 3 और 1 4 बॉन्ड की ज़रूरत। अब लगेगा इस सब में क्या, अब लगेगा इस सब में हाइड्रोजन। क्या लग जाएगा इस सब में आपका, हाइड्रोजन। ठीक है, आप अगर इस सब में अगर हाइड्रोजन एटम अगर लगाओगे, क्या लगाओगे इस सब में, अगर आप हाइड्रोजन एटम लगाओगे, तो ध्यान देना आप लोग, हाइड्रोजन एटम लगाएंगे। यस, हम लोग क्या लगाएंगे, हाइड्रोजन एटम हर जगह। ठीक है, हाँ, हाइड्रोजन एटम लग गया आपका, देखो आप आराम से हाइड्रोजन एटम लग रहा है एकदम। ठीक है, ये हो गया इसका क्या, ये हो गया आपके पास C5H10 का संरचना सूत्र। क्या निकल के आ गया, संरचना सूत्र। क्वेश्चन में जो बोला था हमने आपको कर दिया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसके साथ थोड़ा बहुत बदमाशी करेंगे ये वाले क्वेश्चन के साथ। ठीक है, क्या करेंगे हम लोग, थोड़ा बहुत ये वाले क्वेश्चन के साथ बदमाशी करेंगे। तो चलो ठीक है, हम लोग क्या कर रहे हैं, बदमाशी करना शुरू कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि सबको आप लोग क्या हो, बच्चा ही तो हो, तो बच्चा का काम क्या है, थोड़ा बहुत बदमाशी करना बनता है। ठीक है, चलो बदमाशी करेंगे हम लोग। बदमाशी कैसे करेंगे, अब देखो, ये जो क्वेश्चन था भाई साहब, क्वेश्चन का हमने सॉल्यूशन कर दिया आपको। ठीक है, क्या कर दिया, क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर दिया। अब इसके साथ क्या क्या बन सकता है वो काम कर रहे हैं हम लोग। हाँ चलो आ जाओ, अब इसके साथ आप क्या करेंगे, देखो
इसके साथ करेंगे, देखो यहाँ कार्बन की संख्या कितना है, ये जो हो आपके पास, इसको आप क्या बोलोगे, इसको आप क्या बोलोगे, सारी दुनिया बोलेगी इसको क्या, स्ट्रक्चर फॉर्मूला, क्या बोलेंगे इसको, स्ट्रक्चर फॉर्मूला बोलेंगे। अब कार्बन की संख्या कितना है, 1 2 3 4 5, ये कार्बन की संख्या 5 होगा। आप लोग क्या कर लो, इसको बनाओ आप क्या, बॉन्ड लाइन फॉर्मूला, क्या बना दो इसको, बॉन्ड लाइन फॉर्मूला, है ना। इसको हम लोग क्या बोलेंगे आपका, ये बॉन्ड लाइन, क्या बोलेंगे इसको हम लोग, बॉन्ड लाइन फॉर्मूला। देखो यहाँ पे ध्यान से, बॉन्ड लाइन फॉर्मूला आप कैसे बनाओगे, कैसे करोगे आप बॉन्ड लाइन फॉर्मूला, देखो आप बॉन्ड लाइन फॉर्मूला की तरफ भाग रहे हैं अब हम, ठीक है। देखो बॉन्ड लाइन फॉर्मूला में क्या होता है, बॉन्ड्स को नहीं दिखाया जाता है, जहां जहां आपके पास कार्बन एटम होता है ना, उसको क्या कॉर्नर के थ्रू दिखाया जाता है, ठीक है। क्या आपका जिग जैग लाइन में, जिग जैग लाइन मतलब समझ रहे हो ना, जिग जैग का मतलब क्या होता है समझो, कि एक सीधा लाइन में नहीं होगा, मतलब टेढ़ा बेका लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, जिग जैग, ठीक है। भाई आप इंटेंशन को समझो ना भाई, इंटेंशन क्या होता है, बॉन्ड लाइन फॉर्मूला को कैसे टेढ़ा बेका लाइन में लिखा जाएगा, बस और कुछ नहीं करना आपको। कैसे लिखना है आपको, टेढ़ा बेका लाइन में लिखना है। हाँ अब बताओ कैसे टेढ़ा बेका लाइन में लिखेंगे, आपके पास यहाँ समझो, यहाँ भाई समझो, इधर आ जाओ, चलो चलो इधर इधर इधर, हाँ इधर देखो, बॉन्ड लाइन फॉर्मूला है, कार्बन की संख्या कितना, 1 2 3 4 5, तो ये कितना 5 कॉर्नर होगा, देखो यहाँ पे ऐसे, एक दो और ये 3 कार्बन हो गया आपका, एक ये हो गया आपके पास, 4 हो गया, 5 हो गया, कितना 5 कार्बन होना चाहिए। देखो 5 कॉर्नर एटम है, देखो एक कॉर्नर, एक कार्बन, यहाँ एक कॉर्नर, 2 कार्बन, यहाँ एक कॉर्नर, 3 कार्बन, यहाँ एक कॉर्नर, 4 कार्बन, यहाँ एक कॉर्नर, कितना कार्बन हो गया आपके पास, 5 कार्बन एटम हो गया। आप लोग यहाँ समझो, ये पहला वाला कार्बन, ये वाला और ये वाला कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, क्या है आपके पास, डबल बॉन्ड है। तो पहला ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन के बीच में हमने क्या डाल देना है, हमने डाल देना है डबल बॉन्ड, क्या डाल देना है हमने, डबल बॉन्ड। तो यहाँ क्या डाल देंगे हम, डबल बॉन्ड डाल देंगे, ठीक है। क्या बताओ, ये वाले क्वेश्चन का ये क्या हो जाएगा आपके पास, बॉन्ड लाइन फॉर्मूला, क्या हो जाएंगे आपका, बॉन्ड लाइन फॉर्मूला। अब इसका मुझे बनाया आपका क्या, कंडेंस्ड फॉर्मूला बनाना है। अब हम लोग को क्या बनाना है, अब किसका, कंडेंस्ड फॉर्मूला। देखो आगे चलते चलो, क्या दिक्कत है, स्क्रीनशॉट मार लो आप, ठीक है। आप किसी को यहाँ अगर स्क्रीनशॉट मारना है बब्बा, मार लो स्क्रीनशॉट, यस हाँ देखो मार लो स्क्रीनशॉट, मार लिए। अब आगे बढ़ते हैं, देखो भाई हम लोग को क्या करना है, अब हम लोग को बनाना है इसका कंडेंस्ड फॉर्मूला। तो देखो कंडेंस्ड फॉर्मूला किस तरह बनाएंगे हम लोग, ध्यान से समझो आप। गायब हो जा भाई, हाँ देखो अब अगर बात करेंगे इसका क्या बनाना है, मुझे कंडेंस्ड फॉर्मूला बनाना है, ठीक है। ध्यान से देखो आप, देखो मुझे बनाना है क्या भाई, इसका कंडेंस्ड फॉर्मूला। अब देखो तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ आपको, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कंडेंस्ड फॉर्मूला, ठीक है। कंडेंस्ड फॉर्मूला को हम लोग शॉर्ट में क्या बोलेंगे आपका भाई, CF, क्या बोलेंगे मेरे भाई, CF, ठीक है। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको हम लोग, संघनित सूत्र, क्या बोलते हैं इसको हम लोग, इसको हम लोग हिंदी में बोलेंगे आपका संघनित सूत्र। जिंदगी में खुश रहो भाई, हाँ आप अच्छे से पढ़ो और जिंदगी में खुश रहो, ज़्यादा टेंशन वगैरह नहीं लेना है, आराम से पढ़ाई करना है, जिंदगी में अच्छा करना बस। समझ में आ गया, कंडेंस्ड फॉर्मूला को कैसे बनाएंगे आप लोग, ध्यान से देखो। आप लोग को कंडेंस्ड फॉर्मूला देखो, जैसे यहाँ पे आप यहाँ दिमाग लगा लो आप, ठीक है। अगर आपके पास दिमाग है ना, इधर जो है आपके पास बसा हुआ, उसी का इस्तेमाल करना है यहाँ पे। इधर आ जाओ, यहाँ आपके पास क्या हो जाएगा, कार्बन है, हाइड्रोजन की संख्या कितना आपके पास, 2, यहाँ क्या हो जाएगा आपके पास, ये CH2 हो गया आपका, बीच में क्या आपके पास डबल बॉन्ड कर दिया आप, यहाँ कार्बन है और हाइड्रोजन है, यहाँ क्या हो जाएगा आपके पास, ये CH, यहाँ हो जाएगा आपके पास क्या, सिंगल बॉन्ड। और यहाँ देखो यहाँ पे भी CH कितना, 2, CH2, यहाँ पे भी CH2, यहाँ लगातार कितना हो जाएगा आपके पास, 2 CH2, एक CH2 इधर और एक CH2 आपका इधर, और लास्ट में हो जाएंगे भाई आपका क्या, CH3, क्या हो जाएंगे आपके पास, ये CH3, ठीक है। इसका रूप इस तरह हो जाएगा, या इसको भी देख के आप डायरेक्ट बना सकते हो, है ना। अब इसको आगे लेके चलो, इसको थोड़ा आगे लेके जाओ मेरा भाई, ठीक है, आगे लेके जाओ, हाँ आगे अगर इसको अगर लेके जाओगे थोड़ा,
तो आपको पता चलेगा यहाँ क्या बच जाएगा आपके पास, ये CH2 क्या हो जाएगा आपके पास, ये CH2, और यहाँ क्या हो जाएगा ये आपका CH। देखो भाई CH2 1 और 1 2, CH2 की संख्या कितना है यहाँ पे आपका, CH2 की संख्या आपके पास 2 है, तो यहाँ क्या कर देंगे CH2 के दोनों साइड ब्रैकेट डाल करके दो डाल देंगे, 2 रहेगा तो 2 है ना, 1 और 1 2 है तो कितना डाल दिए हम 2, और लास्ट में क्या है आपके पास, यहाँ पे है आपके पास CH3। तो आपके पास जो ये जो हुआ ना, ये जो है, ये जो फॉर्म हो, ये वाला फॉर्म को हम लोग असली में क्या बोल देंगे आपका, ये कंडेंस्ड फार्मूला। ठीक है, इसका पूरा वाला वर्ड यहाँ पे लिखा हुआ है कंडेंस्ड फार्मूला। ठीक है, क्या बताओ ये इतनी सी बात समझ में आया कि नहीं है आप लोग को, मेरे भाई को, मेरे छोटे छोटे भाई को समझ में आया कि नहीं है, सब चीज आ गया होगा आपको, स्क्रीनशॉट मार लो, आगे की तरफ बढ़ रहा है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, देखो ये वाला क्वेश्चन को हम लोग क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा क्या करेंगे भाई, ये वाला क्वेश्चन को देखो, चलो ज़्यादा टेंशन नहीं ले रहे हम। ठीक है, आराम से बना रहे हैं हम। कितना नंबर वाला क्वेश्चन है भाई, ये तीसरा नंबर वाला क्वेश्चन। देखो इसमें बहुत सारा क्वेश्चन डला हुआ है, ऐसा नहीं कि आसानी से बन, यही सब क्वेश्चन में बहुत सारा क्वेश्चन डला, आपका पूरा कॉपी का रिविजिंग हो जाएगा। ठीक है, आराम आराम से देखना है चीज़ें आप लोग को, ज़्यादा उतावला नहीं होना है, 11th में हो ना, इसीलिए नई नई जब भी किसी का नया नया चीज़ें होता है ना तो वो उतावला हो जाता है बहुत ज़्यादा, तो उतावला नहीं होना है आप लोग को। दूसरा नंबर देखो आप, दूसरा नंबर आपके पास क्या है, C4H8 है, क्या है आपके पास C4H8 है। हम लोग क्या करेंगे, इसका सॉल्यूशन करेंगे ना, तो हम लोग को सॉल्यूशन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको अच्छे से हम लोग को देना पड़ेगा ध्यान। क्या देना पड़ेगा अच्छे से हम लोग को ध्यान, तो जो ध्यान जो देना पड़ेगा ना, तो उसी को हम लोग को अच्छे से दे रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो चलो ध्यान को आप लोग दो इधर, किसके तरफ, 2 नंबर को क्या कर रहे हैं हम लोग, सॉल्यूशन कर रहे हैं। देखो तो 2 नंबर में क्या लिखा हुआ है आपके पास, C4 है, H10 है, क्या निकालने के लिए बोल रहा है आपको, संरचना सूत्र निकालने के लिए बोल रहा है। तो कार्बन की संख्या 4 है, तो लो ये 1 कार्बन और 1 कार्बन कितना हो जाएगा आपके पास, टोटल यहाँ 4 कार्बन है, यहाँ 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन और ये कितना हो गया आपके पास 4 कार्बन। तो याद करो यहाँ पे देखो ये दूना दूनी है, अगर दूना दूनी है तो ये किसका पार्ट हो जाएगा, ENE का पार्ट। कार्बन की संख्या 4 है तो 4 कार्बन के लिए क्या हो जाएगा आपके पास, ये ब्यूट, और ये ENE है तो आपका ये क्या हो जाएगा आपके पास, ये आपका ये हो जाएगा मेरे भाई आपके पास ब्यूटीन। क्या हो जाएगा ये आपके पास ब्यूटीन। तो इसका अगर नाम करोगे है ना, तो ब्यूटीन अगर है ENE का मतलब क्या हो जाएगा, कार्बन कार्बन के बीच में कहीं ना कहीं एक जगह क्या देखने को मिलेगा आपको, डबल बॉन्ड। तो शुरू में डाल दो आप कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, बाकी सारे जगह में क्या हो जाएगा आपका सिंगल बॉन्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपके पास, बाकी सारे जगह में सिंगल बॉन्ड हो जाएगा। ठीक है, कार्बन टोटल 4 बॉन्ड बनाता है, यहाँ कितना बॉन्ड बनाया 2, कितना बॉन्ड की जरूरत है इसको 2, यहाँ 2 है, कितना बॉन्ड की जरूरत 1, यहाँ पे 2 की जरूरत, और यहाँ 1 है, इसको कितना की जरूरत 3 की जरूरत। आप अगर बोलोगे सब जो यहाँ पे जो बचा हुआ जो क्या है, यहाँ पे जो आपके पास जो बचा हुआ जो बॉन्ड सब है ना, तो वो वाला बॉन्ड में अपने आप हाइड्रोजन लग जाता है। क्या लग जाता है, अब अगर नहीं दिया हुआ है तो आपको अपने आप हाइड्रोजन लगाना है, मगर यहाँ पे आपको दिख रहा है कि हाइड्रोजन है तो दिख रहा है तो डायरेक्ट लगा लो। अगर नहीं अगर है तो आपको समझ जाना है कि वहाँ पे हाइड्रोजन लगता है। तो हाइड्रोजन कैसे लग जाएगा, यहाँ पे लग जाएगा आपके पास क्या हाइड्रोजन, क्या लगेगा हाइड्रोजन, और ये हाइड्रोजन को क्या करेंगे हम हर जगह डालेंगे। क्या करेंगे हम, अरे भाई क्या हो रहा है तुम, क्या हो रहा है हाइड्रोजन, क्यों बात नहीं मान रहा है भाई, गुस्सा हो आप, नहीं गुस्सा होना है, हाँ चलो बात मान जाओ, बच्चों का जिंदगी का सवाल है भाई। तब में क्या लगा दो आप, हाइड्रोजन लग जाओ, क्या लग जाओ भाई हाइड्रोजन लग जाओ, है ना। ये क्या बन गया आपके पास, ये जो सुंदर सा जो स्ट्रक्चर देख रहे हो, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे आपके पास, इसी को हम लोग बोलेंगे स्ट्रक्चर फार्मूला। ठीक है, क्वेश्चन में जो चीज़ कहा था हमने वो चीज़ कर दिया आपके सामने में। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका बॉन्ड लाइन फार्मूला। तो बॉन्ड लाइन फार्मूला को हम शॉर्ट में क्या लिखेंगे, BLF। क्या लिखेंगे हम लोग, BLF। क्या लिखेंगे भाई, BLF। ठीक है, तो चलो हम लोग क्या करते हैं, इसका बॉन्ड लाइन फार्मूला कैसे निकलता है, चलो बॉन्ड लाइन फार्मूला निकाल रहे हैं। कार्बन की संख्या क्या है, तो याद रखना अभी अभी आपको बताए, बॉन्ड लाइन फार्मूला अगर आप निकालोगे तो सिर्फ किसको दिखाया जाता है, बस खाली क्या टेढ़ा लाइन में दिखाया जाता है बस कार्बन को। ठीक है, कार्बन की संख्या कितना 1 2 3 और 1 4। ठीक है, तो 4 है तो यहाँ क्या लिखोगे आप 1 2, 1 कार्बन यहाँ, 1 कार्बन यहाँ, 2 कार्बन और यहाँ 1 कार्बन, 3 कार्बन और यहाँ 1 कार्बन, 4 कार्बन। ठीक है, तो 1 2 3 4 कार्बन, 1 और 1 यहाँ 2, यहाँ ये पहला और दूसरा कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, तो यहाँ देखो यहाँ पहला और दूसरा कार्बन के बीच में क्या आ जाएंगे आपका डबल बॉन्ड। तो ये हो गया आपके पास भाई क्या बॉन्ड लाइन फार्मूला। इसी का हम लोग अगर क्या निकाल देंगे आपका, इसी का अगर हम निकालेंगे कंडेंस्ड फार्मूला। क्या निकालेंगे इसका, अगर हम लोग
कंडेंस्ड फार्मूला अगर निकालेंगे तो आप समझना इसको, इसका कंडेंस्ड फार्मूला कैसे निकालेंगे। यहाँ लिख देंगे हम लोग क्या, कंडेंस्ड फार्मूला। आने वाला समय में हम कंडेंस्ड फार्मूला को डायरेक्ट CF लिखेंगे तो आप लोग समझ जाना कंडेंस्ड फार्मूला। हिंदी में भी आपको पता है कंडेंस्ड फार्मूला को बोलते हैं संघनित सूत्र। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, संघनित सूत्र। तो क्या आप लोग को यह बात समझ में आया कि नहीं आया कि जो सर ने बताया एकदम बिल्कुल सही सटीक जानकारी दिया एकदम। अब देखो यहाँ कंडेंस्ड फार्मूला लिखो, यहाँ क्या हो जाएगा आपके सामने में ये CH2, क्या हो जाएगा आपके सामने में ये CH2। डायरेक्ट देखो यहीं पे देखो आप CH2, यहाँ क्या हो जाएगा आपके पास CH, क्या हो जाएगा आपके पास CH, और यहाँ क्या हो जाएगा आपके सामने में ये CH2, और ये लास्ट में क्या हो जाएगा आप CH3। तो आप देख लो, जोड़ लो। तो आप जो इसी को बोलोगे ना मेरे भाई, ये जो आपके सामने में, हाँ ये जो आपके सामने में दिस इज हो जाएगा आपके पास क्या, दिस इज हो जाएगा आपके पास कंडेंस्ड फार्मूला। क्या इंग्लिश है सर आपके, खतरनाक। दिस इज कंडेंस्ड फार्मूला, यही है आपका कंडेंस्ड फार्मूला, ठीक है। तो ये बॉन्ड लाइन फार्मूला, कंडेंस्ड फार्मूला मुझे पूछा नहीं था क्वेश्चन में, बट हमने कर दिखाया, ठीक है, कर दिया आपका। दूसरा नंबर हो गया। अब हम लोग बढ़ते हैं किसके तरफ, आपका तीसरा नंबर की तरफ बढ़ रहे हैं। किसके तरफ बढ़ रहे हैं भाई हम लोग, तीसरा नंबर की तरफ बढ़ रहे हैं। तीसरा नंबर में क्या आपका, आप ध्यान देना आपको है, ठीक है। तीसरा नंबर की तरफ चल रहे हैं हम लोग। तीसरा नंबर में क्वेश्चन है क्या, C3H8। क्या है आपका तीसरा नंबर में क्वेश्चन, C3H8। तो जो जितना जो पढ़ा दे रहा है ना, इसका आप लोग को PDF मिल जाएगा, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। जो ऑफलाइन बच्चे पढ़ रहे हो, आप लोग को PDF में ये चीज़ें मिल जाएगा, और आपको ये सारी चीज़ें फ्री में टेलीग्राम चैनल में भी मिल जाता है। इकरा साइंस क्लासेस इसी तरह का लोगो दिया हुआ रहेगा, उसमें जाकर जुड़ जाना, PDF फ्री में ले लेना। किसी तरह का, किसी भी प्रकार का कोई टाका पैसा खर्चा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। चलो भाई हम लोग बढ़ते हैं तीसरा वाला क्वेश्चन की तरफ। तीसरा वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है हम लोग का, तीसरा नंबर क्वेश्चन में बोलता है आपके पास क्या, C7H नहीं C3 बोल रहा है हम लोग को। क्या बोल रहा है हम लोग का यहाँ पे, यहाँ तो C3, ये बोल रहा है क्या C3H7। क्या बोल रहा है आपका C3H7, ध्यान देना। C3H7 को हम लोग क्या बोलेंगे, C3H7 है ना, C3H4 है भाई, C3H4। 3 दूनी 6, 2 कम कर देंगे 4। इसका मतलब ये आपके पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास प्रोप, और ये हो जाएगा आपके पास ये YNE। इसको हम लोग क्या बोलेंगे आपका प्रोपाइन। क्या बोलेंगे इसको हम लोग प्रोपाइन, ठीक है। अब समझो यहाँ स्ट्रक्चर बनाएंगे 3 कार्बन आपका, 1 कार्बन 2 कार्बन और 1 3 कार्बन। YNE ग्रुप है तो एक जगह क्या हो जाएगा आपका ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ सिंगल बॉन्ड। 4 बॉन्ड की जरूरत है, 3 बॉन्ड की जरूरत है 4 बॉन्ड बनाने के लिए। 1 2 3 4 यहाँ 1 बॉन्ड की जरूरत है। क्या लग जाएंगे सब में, ऑटोमेटिक सा हाइड्रोजन लग जाएंगे, ठीक है। यहाँ देखो आप अगर नोटिस करोगे एक चीज़ में, क्या करोगे, अगर आप अगर नोटिस करोगे तो यहाँ देखने को मिलेगा आपको कि देखना यहाँ पे कार्बन की संख्या 4 है, तो यहाँ ऑटोमेटिकली 4 हाइड्रोजन हो जाएगा। हाइड्रोजन कितना है यहाँ पे 4, 1 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन, यस, और ये 1 हाइड्रोजन यहाँ है। ये कितना हाइड्रोजन हो गया आपके पास, 3 हाइड्रोजन, और ये 1 हाइड्रोजन यहाँ, ये कितना हाइड्रोजन हो गया आपके पास 4 हाइड्रोजन, ठीक है। क्या समझ में आया कि नहीं आया आपको, बात क्लियर हो गया। तो आप अगर इसका अगर बॉन्ड लाइन फार्मूला अगर निकालोगे, क्या निकालोगे इसका अगर बॉन्ड लाइन फार्मूला, तो इसका बॉन्ड लाइन फार्मूला कैसे निकलेगा, देखो 3 कार्बन एटम है, 1 कार्बन यहाँ 2 कार्बन और यहाँ 1 3 कार्बन। पहला और दूसरा कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड, पहला और दूसरा कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड, एक सिंगल बॉन्ड और एक डबल बॉन्ड, और बीच में एक बॉन्ड है ट्रिपल बॉन्ड। क्या चीज़ें हो गया, क्या समझ में आया कि नहीं है आप लोग को, ठीक है। ये तो बॉन्ड लाइन फार्मूला हो गया। और ये बॉन्ड लाइन फार्मूला के बाद हम लोग क्या देखेंगे, कंडेंस्ड फार्मूला। कंडेंस्ड फार्मूला आप कैसे बनाओगे, कंडेंस्ड फार्मूला, यहाँ कार्बन है तो यहाँ क्या हो जाएगा आपके पास CH, क्या हो जाएगा CH, देख लो भाई यहाँ CH हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा आपके पास C, और यहाँ लास्ट में क्या हो जाएगा आपके पास ये CH3। तो ये चीज़ों को जो शॉर्ट में लिखते हो ना आप, तो यही चीज़ें आपके पास क्या हो जाएगा, यही चीज़ें हो जाएगा आपके पास कंडेंस्ड फार्मूला, ठीक है। क्या हो जाएगा ये चीज़ भाई आपका कंडेंस्ड फार्मूला। चलते हैं हम लोग, क्या तीसरा नंबर वाला क्वेश्चन हो गया। अब हम लोग चौथा नंबर क्वेश्चन बना रहे हैं। आई थिंक चौथा नंबर वाला क्वेश्चन आपका यहीं पे बन जाए। वाह क्या बात है, अच्छा लग रहा है ना देखने में।
उसी तरह अच्छा से आप लोग भी पढ़ो, ठीक है। हाँ, तीसरा नंबर हो गया। अब हम लोग चलते हैं कितना नंबर की तरफ, चौथा नंबर की तरफ। किसके तरफ बढ़ रहे हैं हम लोग भाई, आपका चौथा नंबर की तरफ। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका, चौथा नंबर क्वेश्चन देख लो आपको क्या बोल रहा है आपका। चौथा नंबर क्वेश्चन आपको क्या बोल रहा है, आप लोग को यहाँ देख सकते हो। चौथा नंबर क्वेश्चन बोल रहा है आपका C7H14 का आपको क्या निकालना है, संरचना सूत्र ज्ञात करने के लिए बोला। इसका नाम क्या हो जाएगा, 7 कार्बन का कितना हो जाएगा आपका, हेप्ट। कितना हो जाएगा आपके पास, हेप्ट। और ट्रिप ना, दूना दूनी है तो आपके पास क्या लग जाएगा, ENE। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे आपका, हेप्टिन। क्या बोलेंगे भाई इसको हम लोग, हेप्टिन। तो हेप्टिन का अगर संरचना सूत्र अगर देखोगे तो चलो मेरे साथ देखना शुरू कर दो आप लोग। कार्बनिक संख्या 7 है, कितना है, 7 है। तो 7 कार्बन लिखो आप लोग पहले, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन। क्या करो यहाँ पे आप 4 कार्बन करो। 4 कार्बन करने के बाद इसको कॉपी करो मेरे तरह, अपने कॉपी में इसी तरह डालो, ठीक है। और अगर नहीं, अगर आपका कॉपी में अगर ऐसा हो रहा है तो पेज को फाड़ना शुरू करो, तब तक पेज को फाड़ना शुरू करो, तब तक पेज को फाड़ते रहो जब तक ऐसा नहीं हो जाए, ठीक है। चाहे आपको 2-3 करोड़ रुपए खर्चा करना पड़ जाए, कोई में तो आप कर लो, ठीक है। चलो अब यहाँ बात करेंगे, दुना दुनी हेप्टिन ENE है तो डबल बॉन्ड होगा कहीं ना कहीं एक जगह। तो आप क्या करो, सबसे पहले आंख बंद करके यहीं पे क्या कर दो आप, डबल बॉन्ड डाल दो। यहाँ सिंगल बॉन्ड, बाद बाकी सब में सिंगल बॉन्ड डाल दो, ठीक है। हो गया। अरे क्या हो रहा है यहाँ पे, ये मेरे साथ क्यों हो रहा है ऐसा, ठीक है। आप उसके बाद बात करोगे कार्बन कितना बॉन्ड बनाता है, 4 बॉन्ड बनाता है कार्बन। यहाँ 2 बॉन्ड बनाया, इसको कितना बॉन्ड की जरूरत, 2 बॉन्ड की जरूरत। इस सब में कितना, 1 2 3 और 1 4, इसमें 2 बॉन्ड की जरूरत है ना। कितना 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 बॉन्ड की जरूरत, इसको पड़ जाएगा आपका मेरे भाई 2 बॉन्ड की जरूरत पड़ जाएगा। कितना कितना बॉन्ड की जरूरत पड़ेगा, 2 बॉन्ड की जरूरत पड़ गया। तो 1 आपका हो गया, और 1 हम लोग ऐसे डाल देंगे, ठीक है। डल चुका है आपका। अब अगर बात करोगे ये वाला कार्बन भी कितना बॉन्ड बनाएगा आपका, ये 3 बॉन्ड बनाएगा। बना लिए आपका हाइड्रोजन, जितना भी बॉन्ड आपका इधर एकदम ऐसे करके, इसका मतलब इसको दो, क्या दो, इसको हाइड्रोजन दे दो भाई। हाँ, तो क्या लगा देंगे इसमें हम लोग, H। क्या लगा देंगे इसमें हम लोग, H। इसमें क्या चाहिए आपका, हाइड्रोजन, है ना, हाइड्रोजन, ठीक है। क्या डाल देना है इसमें आपका, यहाँ पे तो हाइड्रोजन डाल देना है। चलो ये आपका हाइड्रोजन डल चुका है, आपका हाइड्रोजन डल चुका है आपका। और आपका इधर आपका कुछ जगह हाइड्रोजन डालना बाकी है, इधर भी हम क्या कर दिए, हाइड्रोजन को आपका डाल दिया आपका। ये बन गया आपके पास क्या, हेप्टिन का संरचना सूत्र। मगर यहाँ तक इसका जो पूछा है क्वेश्चन में उसका काम तमाम हो गया, इसका काम तमाम हो गया। अब हम लोग एक्स्ट्रा कर रहे हैं। एक्स्ट्रा क्या कर रहे हैं, आप निकालो इसका क्या, बॉन्ड लाइन फार्मूला। क्या निकालो इसका आप, बॉन्ड लाइन फार्मूला। इसका बॉन्ड लाइन फार्मूला ऐसे बताओ, कार्बन की संख्या 1 2 3 4 5 6 7, 7 कार्बन है। 1 कार्बन और 1 कार्बन 2 कार्बन, कितना कार्बन हो गया, 2 कार्बन। 1 3 कार्बन, और यहाँ 1 4 कार्बन, और यहाँ 1 5 कार्बन, यहाँ 1 6 कार्बन, 1 2 4 6, और यहाँ 1 कार्बन। कितना कार्बन हो गया आपका, 7 कार्बन। पहला और दूसरा कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, पहला और दूसरा कार्बन के बीच में क्या खा जाएगा आपका, डबल बॉन्ड। ये हो गया आपके पास, क्या समझ रहे हो, ये हो गया आपके पास बॉन्ड लाइन फार्मूला। चलो आपको उसके बाद क्या करना, उसके बाद लिख रहे हैं हम लोग क्या, कंडेंस्ड फार्मूला, ठीक है। कंडेंस्ड फार्मूला की अगर बात करोगे मेरे भाई तो याद रखना, यहाँ क्या हो जाएगा आपके पास, CH। क्या हो जाएगा यहाँ पे आपके पास, CH, है ना, CH2 हो जाएगा। और यहाँ क्या हो जाएगा आपके पास, CH। देखो यहाँ पे भी CH2 हो जाएगा। अगर यहाँ पे अगर देखोगे तो आप यहाँ पे भी क्या हो जाएगा आपके पास, CH2। यहाँ पे भी क्या हो जाएगा आपके पास, CH2। यहाँ पे भी क्या हो जाएगा आपके पास, CH2, है ना। वैसे भी यहाँ CH2 देखो, यहाँ CH कितना, 2 है तो CH2। यहाँ देखो क्या हो जाएगा, CH हो गया। देखो CH कितना, 1 और 1 2, CH2 हो जाएगा। देखो 1 CH2, 1 2 और 1 3, 1 2 3 और 1 4, 1 2 3 और 1 4। इसका मतलब हुआ कि CH2 की संख्या कितना हो जाएगा, टोटल 4। तो यहाँ क्या लिख दोगे आप, 4 हो गया आपका। लास्ट में क्या हो जाएगा आपका, देखो CH कितना, 3, तो ये क्या हो जाएगा आपका लास्ट में, CH3, ठीक है। क्या समझ में आया कि नहीं आया। तो ये जो आप जो सुंदर सा जो फॉर्मूला नीचे लिखे हो ना, जिसको आप लोगों को समझ में आ गया होगा, यही वाला फॉर्मूला हो जाएगा आपके सामने में क्या, यही वाला फॉर्मूला हो जाएगा आपका क्या, कंडेंस्ड फार्मूला, ठीक है। हमको उम्मीद है कि C2H2 का आप लोग बना लेंगे, मगर आप लोग के भरोसे में बिल्कुल भी हम छोड़ने वाले नहीं हैं। हम जब तक नहीं बनाएंगे तब तक नहीं छोड़ेंगे। अब हम लोग बढ़ते हैं आपका कितना, आपका चलते हैं आपका क्वेश्चन नंबर, आपका कितना था जी, ये कितना था बताओ तो। आपका क्वेश्चन नंबर 3 का ये लास्ट वाला क्वेश्चन था, ठीक है भाई साहब, है ना। हो गया आपका डबल डबल। हाँ देखो
अब हम लोग क्या करेंगे, ये कुछ पार्ट को हम लोग क्या कर देंगे, आपका ये गायब कर देंगे। क्या कर देंगे, ये आपका कुछ पार्ट को हम गायब कर देंगे। उसके बाद आपका 5वां नंबर लिखेंगे। 5वां नंबर का लिखेंगे क्या, 5वां नंबर का हम सॉल्यूशन करेंगे। क्या करेंगे, 5वां नंबर का आपका सॉल्यूशन करेंगे। और सॉल्यूशन कुछ इस अंदाज में करेंगे कि आप लोग कुछ चीज़ें डायरेक्ट समझ में आ जाए। C2H2 का क्या लिखने के लिए बोल रहा है आपको, संरचना सूत्र लिखने के लिए बोल रहा है। क्या आवाज़ वगैरह सारा चीज़ क्लियर है, आवाज़ वगैरह सारा चीज़ क्लियर है, देखो ज़रा। आवाज़ वगैरह सारा चीज़ क्लियर है। एनी अपडेट हियर, नो। वैसे ये जो क्लास जो चल रहा है ना आपका अभी, इसको कर रहे थे हम लाइव, ठीक है। तो ये गलती से क्या हो गया, आपके पास लाइव नहीं हो रहा है, ये रिकॉर्ड हो रहा है। तो कोई बात नहीं है, आज नहीं अब कल डल जाएगा आपका। भाई क्या करोगे, दुख मुसीबत सबके साथ होता है। जैसे भी मेरे साथ हो गया, देख लिया ना आपका लापरवाही का नतीजा। चलो C2H2, देखो C2H2 जो आपके सामने में, ये हो जाता, सब हो जाता। ये सारा चीज़ का किया धरा जो है ना अंसार सर का है, वही सेटिंग किया है, पता नहीं कैसे सेटिंग किया है। और कभी कभार जो है ना लाइव वाला को कभी कभार रिकॉर्ड करवा देता है, कभी कभार रिकॉर्ड वाला को लाइव करवा देता है। ठीक है चलो कोई बात नहीं भाई, हो जाता है कभी कभी। देखो C2H2 है, संरचना सूत्र लिखेंगे, कार्बन की संख्या 2, 1 और 1 2 ना। सबसे पहले पता करो 2 दूनी 4, 2 कम। इसका मतलब ये सबसे पहली बात ये क्या YNA ग्रुप का है, तो ये क्या हो जाएगा आपका सामने में, ये अल्काइन वाला पार्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अल्काइन में 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन का क्या हो जाएगा आपके सामने में, ये ईथ, और ये YNA ग्रुप हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये इथाइन। ये इंपॉर्टेंट है आपका, ठीक है। तो कार्बन के बीच में क्या हो जाएगा आपका, ये ट्रिपल बॉन्ड, और इधर एक सिंगल बॉन्ड, इधर सिंगल बॉन्ड है ना। ये क्या हो जाएगा आपके पास, ये हो गया आपके पास संरचना सूत्र। इसका लिखेंगे हम लोग क्या, बॉन्ड लाइन फार्मूला। देखो बॉन्ड लाइन फार्मूला कैसे लिखेंगे, इसका बॉन्ड लाइन फार्मूला क्या लिखेंगे, इसका बॉन्ड लाइन फार्मूला। देखो बॉन्ड लाइन फार्मूला, 2 कार्बन ऐसे, ट्रिपल बॉन्ड है, एक बॉन्ड ऊपर एक बॉन्ड नीचे, हो गया बॉन्ड लाइन फार्मूला। इसका अगर कंडेंस्ड फार्मूला अगर बोलोगे तो ये आसान है, ज़्यादा माथा पीछे नहीं करना पड़ेगा इसका। यहाँ आपका क्या हो जाएगा CH, और यहाँ आपका क्या हो जाएगा, ये CH, बस। दिस इज कंडेंस्ड फार्मूला। बताओ भाई समझ में आया कि नहीं आया आप लोग का, क्लियर हो गया आपका। ये तीसरा नंबर का टाटा बाय बाय हो गया है ना। चौथा नंबर क्वेश्चन है आपके पास, चौथा नंबर क्वेश्चन है कि यही सब क्वेश्चन का आप लिखो बॉन्ड लाइन फार्मूला। बताओ ये वाला क्वेश्चन का बॉन्ड लाइन फार्मूला बना के दिए कि नहीं दिए, अरे यार अभी अभी तो बना के दिए आप लोग को। इसका भी बॉन्ड लाइन फार्मूला बना के दिए, इसका भी बना के दिए, इसका भी बना के दिए, इसका भी बना के दिए, ठीक है। क्या कर दिया, इसका भी बना के दिए। तो सबका सॉल्यूशन हम कर चुके हैं, आप लोग देख लिए हो। वाह क्या बात है, मुझे पता ही नहीं था कि ये वाला क्वेश्चन इसमें डाला हुआ है। मजा आ गया भाई क्वेश्चन बना के आप लोग का, ठीक है। चलो अब हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 तो कंप्लीट हो गया आपका। बढ़ते हैं हम लोग किसके तरफ, क्वेश्चन नंबर 5 के तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, देखो याद रखना, थोड़ा सा थ्योरी का देख रहे हैं हम लोग, ठीक है। क्या आपके पास पूछ रहा है यहाँ सहसंयोजक बंधन, क्या पूछ रहा है आपको यहाँ पूछ रहा है आपको कि सहसंयोजक बंधन। सुनो भाई थोड़ा सा आप कहानी सुन लो, क्या दिक्कत है कहानी सुनने में। लोगों का कहानी आपको, लोगों का कहानी अगर आप लोग को बोला अगर जाता है तो आप लोग ध्यान से सुनते हो। पढ़ाई का कहानी जिससे आपका कहानी बहुत बढ़िया बनेगा, तो उसका कहानी तो आपको सुनना पड़ेगा ही ना, है ना। तो चलो कहानी सुनते हैं हम लोग, किसका, सहसंयोजक बंधन का। किसका कहानी सुनते हैं हम लोग, सहसंयोजक बंधन का कहानी सुनते हैं। सहसंयोजक बंधन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम लोग, कोवेलेंट बॉन्ड। क्या बोलते हैं इसको हम लोग भाई साहब, कोवेलेंट बॉन्ड, यस। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। तो हम लोग समझते हैं जिस चीज़ को, कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है। देखना याद रखना, आप बात करोगे अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की दुनिया की अगर बात करोगे ना भाई, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोले तो कार्बन वाला केमिस्ट्री की दुनिया की अगर बात करोगे, ये जो आपके पास जो सिंगल बॉन्ड है, ये जो आपके पास डबल बॉन्ड है, और ये जो आपके पास ट्रिपल बॉन्ड है, ये आपका सिंगल बॉन्ड, ये आपका डबल बॉन्ड, और ये जो आपका जो ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक है, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड, ये सारे चीज़ों को ना मेरे भाई, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं आपका, कोवेलेंट बॉन्ड। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं आपका, कोवेलेंट बॉन्ड। बात समझ में आ रहा है आप लोग को, क्या बोलते हैं इसी को हम लोग, कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। हिंदी में क्या बोलेंगे इसको हम लोग, सहसंयोजक बंधन। आप अगर बात करो कोवेलेंट बॉन्ड अगर आप निकालो, क्या निकालो, अगर आप कोवेलेंट बॉन्ड अगर आप निकालो, ध्यान से सुनो इधर,
आप अगर कोवेलेंट बॉन्ड अगर निकालो तो कोवेलेंट बॉन्ड निकालने का तरीका, कोवेलेंट बॉन्ड किस में निकालेंगे हम लोग? अल्केन में। किस में निकालेंगे? अल्केन में, याद रखना। हाँ, कोवेलेंट बॉन्ड किस में निकाल रहे हैं हम लोग? एल्केन में निकाल रहे हैं। तो कोवेलेंट बॉन्ड निकालने का तरीका क्या होता है आपका? देखो यहाँ ध्यान से, कार्बन की संख्या प्लस हाइड्रोजन की संख्या -1, डायरेक्ट कहानी खत्म। कैसे निकाल रहे हो आप इसमें? कार्बन की संख्या माइनस हाइड्रोजन की संख्या -1, ये वाला फॉर्मूला को आपको क्या कर लेना है? याद कर लेना। अब इसका मतलब ये वाला क्वेश्चन सब बच्चा से एकदम चुटकी में बनेगा, चुटकी में। समझ रहे हो बात को? हाँ, अब समझ गया ना? कोवेलेंट बॉन्ड कैसे निकालोगे? कार्बन की संख्या प्लस हाइड्रोजन की संख्या -1। हम लोग निकालेंगे इस चीज़ को, है ना। पीडीएफ आप लोग को मिल जाएगा, है ना, ग्रुप में भी दे दिया जाएगा, टेलीग्राम में भी दे दिया जाएगा, है ना। कोई पैसा वगैरह अच्छा कैसे देंगे हम? सेव करके रखेंगे तब ना जी, सेव करके रखना पड़ेगा। किधर आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आ जा भाई। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, अमीन सर को नहीं दिख रहा है। किधर दिखा? चलो, यस, चलो भाई, सब इसका क्या हो गया? सेव हो गया, है ना। अब चलो सर, आप जो बोल रहे हैं चलो चलो, कहाँ चलेंगे सर? किधर चलेंगे सर? चलो का मतलब कहीं उठ के चलना ही नहीं होता है। चलो का मतलब होता है अपना दिमाग से आप थोड़ा सा चलो, दिमाग से थोड़ा सा चलो। यस, हर चीज का मतलब गलत निकालते भाई साहब आप लोग। कैसे चलेगा? कैसे दुनिया चलेगा आप लोग की वजह से? चलो भाई साहब, तीसरा नंबर हो गया, चौथा नंबर हो गया, लास्टवा नंबर बच गया आपका भाई साहब, 5वां नंबर। चलो भाई साहब, 5वां नंबर, इधर आ जाओ। क्या ये वाली क्वेश्चनों का हम लोग प्रैक्टिस करना शुरू कर दें? बनाना, बोलो, बनाना शुरू कर दें? हाँ, बोलोगे जी सर। जिंदगी में क्या है, जब पढ़ना लिखना ही है हम लोग को तो बनाइए। ऐसे काम नहीं चलेगा, खुद से बनाओ। हाँ, सब चीज आप अगर बोलोगे भाई के ऊपर डाल दोगे तो नहीं होगा, खुद से आप कुछ कुछ आप लोग को भी करना पड़ेगा। कोवेलेंट बॉन्ड का क्या था तरीका? देखो, कोवेलेंट बॉन्ड जो निकाल रहे थे आप लोग, कोवेलेंट बॉन्ड को शॉर्ट में क्या बोलेंगे हम लोग? सीबी। क्या बोलेंगे? कोवेलेंट का सी, बॉन्ड का बी, शॉर्ट में बोल देंगे इसको हम लोग भाई सीवी। क्या बोल देंगे इसको हम लोग शॉर्ट में? सीवी बोलेंगे। सीवी का मतलब कोवेलेंट बॉन्ड। हाँ, चलो अब हम लोग कोवेलेंट बॉन्ड कैसे निकालेंगे हम लोग? कोवेलेंट बॉन्ड निकालने का तरीका क्या था? कार्बन की संख्या प्लस हाइड्रोजन की संख्या -1। कार्बन की संख्या कितना है यहाँ पे आपका? 1। हाइड्रोजन की संख्या कितना है आपका यहाँ? 4, -1। ठीक है, आप कोवेलेंट बॉन्ड अगर CH4 की अगर बात करो कितना निकल जाएगा? 4 और 1 5, 5 से 1 घट गया, कितना बच गया आपका यहाँ पे? 4। इसका मतलब हुआ, किसका मतलब हुआ? ये सब का मतलब हुआ कि CH4 में कोवेलेंट बॉन्ड की संख्या कितना निकल के आ गया आपका? 4 निकल के आ गया। क्या बात है ना। इसका मतलब हुआ, आप अगर बात करोगे सर ये जो फार्मूला है, तो फार्मूला आपका हर जगह लगेगा, क्योंकि तो कोवेलेंट बॉन्ड निकालने का यही फार्मूला है। सही बात है भाई, इसमें तो कोई शक वाली बात ही नहीं है, इसमें कोई शक वाली बात ही नहीं है। तो बताओ, सारा का आंसर निकालो, तो आप निकालो सबका आंसर, निकालो सबका आंसर। निकालो सबका आंसर आप। निकल गया होगा सबका आंसर। हाँ चलो, अब देखो आंसर मिलाओ सबको, इधर आओ, आंसर मिलाओ। हाँ, कार्बन की संख्या यहाँ कितना है? कार्बन में यहाँ देखो 5, 5 हो गया, प्लस यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या कितना है आपका? 12, -1। 12 और 5 कितना हो जाएगा? 17। 12 और 5 17। 17 से 1 घटा तो कितना बच जाएगा आपका? 16। कितना बच जाएगा आपका यहाँ पे? ये 16। देखो मिला कि नहीं मिला? मिला लो आंसर। जो नहीं बना ये सारे क्वेश्चन को बनाओ, आपको 30 सेकंड का समय दिया जा रहा है आपको। हाँ, बन गया होगा। चलो अब यहाँ देखो, आप कार्बन की संख्या कितना आपके सामने यहाँ पे? 4, प्लस हाइड्रोजन की संख्या कितना आपके यहाँ? 10, और यहाँ -1। 10 और 4 कितना हो जाएगा? 14। 14 से 1 घट जाएगा, कितना बच जाएगा आपका यहाँ पे? 13 बच जाएगा। अरे भाई साहब ऐसा क्यों कर रहे हो आप? कितना बच जाएगा आपका? ये 13 हो गया। यहाँ पे देखो कार्बन की संख्या कितना आपके सामने में? 3। हाइड्रोजन की संख्या कितना आपका? 8, -1।
8 और 3 कितना हो जाएगा, 8 और 3 11, 11 से एक घट जाएगा आपका, कितना बच जाएगा आपके पास 10। इसका मतलब कोवेलेंट बॉन्ड कितना हो जाएगा इसका 10 हो जाएगा। क्या नहीं समझ में आ रहा आप लोग को? कोवेलेंट बॉन्ड मतलब क्या होता है, सिंगल बॉन्ड की संख्या है ना, सिंगल बॉन्ड की संख्या। क्योंकि देखो यहाँ अगर इसी का ही अगर बात करोगे ना, देखो कार्बन की संख्या कितना 4 बॉन्ड बना लेगा आपका यहाँ HH, बताओ सिंगल बॉन्ड कितना आपका ये 1 2 3 और 1 4, तो यहाँ देखो कोवेलेंट बॉन्ड की संख्या 4 हुआ। यही चीज़ समझा रहे हैं, यही चीज़ आप लोग नहीं समझ रहे हो। बताओ कोवेलेंट बॉन्ड की संख्या 10 हो गया, यहाँ कोवेलेंट बॉन्ड की संख्या कितना हो जाएगा आपके पास 9, हाइड्रोजन की संख्या कितना हो जाएगा 20 और फिर -1, ठीक है। 20 और 9 कितना हो जाएगा 29, 29 से घट जाएगा आपका, कितना बच जाएगा आपका 28। कोवेलेंट बॉन्ड की संख्या कितना हो जाएगा आपके पास 28। क्या ये चीज़ें क्लियर है? चलो आपका अब आगे एक क्वेश्चन है आपके पास, अल्केन में n का कुछ मान रख दिया जाए जिससे संरचना सूत्र बॉन्ड लाइन फार्मूला सब निकालें। तो भाई उतना लंबा वीडियो को बना के कोई फ़ायदा नहीं है, ये वाला वीडियो को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। और जितना भी क्वेश्चन आप लोग को बना के दिए, सारी क्वेश्चन को आप लोग को क्या कर लेना, आपको अच्छे से बनाना है। क्या कर लेना आपको, सारी क्वेश्चन को अच्छे से बना लेना और सारी चीज़ों को रिविजिंग करना है। क्यों, आने वाला समय में आपको क्या बनना है, टॉपर बनना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप बढ़िया करोगे लाइफ में तो पढ़ना पड़ेगा भाई, पढ़ाई का कोई शॉर्टकट रास्ता नहीं होता है। तो ये वाला वीडियो को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, तब तक के लिए ओके भाई, जय हिंद। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।